नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो आपको दो एक्सपायरी कल रहेंगी, एक सेंसेक्स की और दूसरी बैंकेक्स की, यानी कि बीएससी के दोनों इंडाइसिस की एक्सपायरी आपको कल देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले जो भी मार्केट के अंदर नए हैं, सीखना चाहते हैं और लॉसेस दर लॉसेस कर करके परेशान हो चुके हैं और रेगुलर बेसिस पर यही एक्सरसाइज को रिपीट कर रहे हैं, तो भैया रुक जाओ, सीख लो, समझ लो मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल कैसे बना जाता है। उसके लिए टाइगर ट्रेडर चैनल के ऊपर तो आ गए हो, लेकिन लर्निंग कहां मिलेगी? स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए किस तरीके से आप 2-3 सर्विसेज का फायदा उठाकर मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भैया हमें कामकाज करना कैसे है। क्लियर कट आज का जो व्यू मैंने आपको दिया था उसके हिसाब से मार्केट ने हमें बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट बना के दिया, हमारे लेवल्स रिस्पेक्ट हुए। लेकिन एक चीज हमेशा मैं कहूंगा, प्रॉफिट बना के देते हैं आपके रूल्स, और वो रूल्स डिसाइड करने वाले हैं आप। वो रूल्स मैं बनाता हूं अपने लिए और वही शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। अगर सेम टू सेम भी आपने वो रूल्स को कॉपी कर लिया तो यकीन मानिए मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिटेबल होने से एटलीस्ट कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही दुश्मन है जो आपको यह सारा काम करने से रोकता है, और वो है आपका लालची मन। अगर उस मन को कंट्रोल करना आपने सीख लिया, कैसे सीखेंगे वही तो मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए जल्दी से हम ट्रेड के बारे में बात करें कि भैया मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। क्लियर कट आज आपको जो फेड की मीट देखने के लिए मिलेगी, उस मीट के हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या मार्केट के अंदर कल एक बुलिश मूव आने की संभावना बन रही है या फिर मार्केट यहीं से नीचे निकलकर हमें एक बेयरिश रूप दिखाएगा। और ये जो आपको रैली देखने के लिए मिली है, ये सब एक बोगस रैली थी। मार्केट के अंदर सिर्फ एक क्या था? धोखा था। और ये धोखा किसकी तरफ से दिया जा रहा था? FIIs, DIIs, इन शॉर्ट बिग प्लेयर्स के थ्रू आपको ये पूरी प्लानिंग करी जा रही थी, क्योंकि उनको अगर पता है कि मार्केट को गिरना है तो वो आपको ऊंचे दामों पर अपना माल चिपकाते हैं। अगर ये पूरा सिनेरियो सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए, जो नंबर आपको मिला था उस पर आप बात करिए कि कैसे आप सीखते हैं मार्केट की इस मैनिपुलेशन को। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भैया मार्केट में कामकाज करना कैसे है। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास क्लियर कट रेजिस्टेंस, अब मार्केट एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हो गया है। तो क्या अब हमें यह सोच लेना चाहिए कि नहीं, मार्केट तो अब पूरे तरीके से बियरिश हो जाएगा क्योंकि मार्केट पहुंच चुका है अपने रेजिस्टेंस के पास? अगर टेक्निकली हम देखें तो भैया जितनी बार रेजिस्टेंस टेस्ट होता है उतनी बार वो क्या होता जाता है? कमजोर होता जाता है। अब जब वो कमजोर होगा तो फाइनली टूटेगा तो सही ना, कभी ना कभी तो ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, या मार्केट ऊपर आएगा। अब ये क्या बन जाएगा? अब ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। ऐसा ही होने वाला है। वो तो भगवान जानता है कि कल क्या होगा मार्केट में। लेकिन अभी के लिए हम अगर टेक्निकलिटी की बात करें तो हमारे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस मौजूद है। अब इस रेजिस्टेंस को प्ले कैसे करना है, कब हमें यह समझ लेना है कि हाँ मार्केट बुलिश हो गया और हमें बुल साइड में जाना है। देखिए यहां पर सबसे पहली बात कि मार्केट अगर गैप अप होता है और कहीं हमें यहीं नियर बाय 26,100 से लेकर, और हाई कितना था? एक हाई ये है 26,100, दूसरा हाई है 26,104, आज का हाई है आपका 26,91 और 26, हाँ तकरीबन वही है। तो 26,100 से लेकर 26,120 ये हमारे लिए क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट इसको 10 मिनट के 2 कैंडल के दम पर अगर मार्केट यहां पर सस्टेन करता है, इसके ऊपर टिकता है, तो मैं डेफिनेटली अपसाइड में जाने की कोशिश करूंगा और मेरे टारगेट 26,175, 26,220 और 26,280 तक रहने वाले हैं। ये टारगेट आपने मार्क करने हैं। ऑन द अदर साइड, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड के लिए नहीं जाना चाहता और डाउन साइड के लिए जाने के लिए तुड़ा रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास यहां पर एक सपोर्ट बना था। अब वही लाइन हमारे सामने निकल के आती है, इधर आइए इधर आइए, ये है हमारे पास एक सपोर्ट, सॉरी यहां रेजिस्टेंस बना था। अब यहां ये सपोर्ट, और वापस से इस लाइन का अगर हमें सपोर्ट टूटता हुआ मिलता है, ये लाइन क्या है आपकी? 26,000 से लेकर 25,975। जब तक मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा
ये जोन मेरे लिए क्या है, NTZ जोन। इस बीच में यानी कि 26,000 से लेकर और 26,100 तक मेरे लिए पूरा कॉन्सेप्ट जो रहता है वो रहता है स्नाइपर स्कैल्पिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको ये पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, समझाता हूं कि मार्केट को किस तरीके से प्ले करना चाहिए। अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस में मैं आपको यह सिखाता हूं कि भैया सपोज करिए एक प्राइस 50 रुपए से चल रहा है, हमें कितना उसे होल्ड करना है, कब इसका एसएल लेना है, कब एसएल को ट्रेल करना है, कब हमारा टारगेट हमें यहां बुक करना है, कहां से हमारी राइट एंट्री बनती है। ये सारी चीजें मैं आपको अपने कोर्स के अंदर पढ़ाता हूं, समझाता हूं। आज का वीडियो आपने ये समझना है कि ये पूरी पिक्चर क्या दिखा रहा है। ये बन गया भैया 26,000 से 25,975 NTZ, इसमें काम नहीं करेंगे। 26,000 से 26,100 तक सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। 26,100 से 120 के ऊपर निकलता है तो टारगेट अवेलेबल है। 975 से नीचे सरकता है तो हमारे पास टारगेट जो रहेंगे 25,925, 25,860 और 25,000, ये कितना आया है लेवल हमारे पास 820 का। दैट्स ऑल। टारगेट वैसे 25,800 का ही है, लेकिन 20 पॉइंट पहले ही हमें फुल्ली एग्जिट करना चाहिए, कर लेना चाहिए होगा। क्लियर? यहां तक पूरी पिक्चर क्लियर है? ओके। फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाकर सबसे पहले जुड़ जाना है, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी अपडेट होती है, किसी तरीके का मार्केट के अंदर अनन फानन अगर दिखता है तो मैं आपको वहां पर अपडेट करता हूं, आपको समझाता हूं कि भैया मार्केट इस तरफ करवट ले सकता है। कैसे जुड़ना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए क्लिक करिए और फ्री टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। जो लिंक के थ्रू जुड़ने में जिन्हें दिक्कत है उनके लिए ये टेलीग्राम का QR कोड है, जाइए अपने कैमरा से इसे स्कैन करिए और जाकर जुड़ सकते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पर। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं गामा ब्लास्ट कहां से होगा, सेंसेक्स के अंदर कौन सा ऐसा सिनेरियो है जहां से हमें मिलता है तगड़ा गामा ब्लास्ट। इसको हम लगाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट थर्सडे के बाद जो फ्राइडे था वहां पे बिग प्लेयर्स ने कहां कहां अपनी पोजीशंस बनाई। थर्सडे हम चलते हैं फ्राइडे पर, ये मंडे गया, ये फ्राइडे कहां से स्टार्ट हुआ फ्राइडे, ये है हमारे पास फ्राइडे, दिस वन, यहां से आपका फ्राइडे स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। अब फ्राइडे को पोजीशंस बननी स्टार्ट हुई। हमारे पास बॉटम हमें कहां मिला देखने के लिए, बॉटम मिला हमें यहां पर, यानी कि अगर मैं बात करूं इस लेवल से तो ये लेवल है भैया 84,700 का, जहां पर कॉल सेलर ने अपनी पोजीशन क्या करी, एग्जीक्यूट करी, सेल करी और मार्केट को नीचे 84,000 तक लेकर आए। ठीक है। जो चीज यहां पर 100 रुपए की थी वो गिरकर अब यहां पर कितने की रह गई, तकरीबन 5 रुपए या 7 रुपए या 10 रुपए या 12 रुपए, ऐसा कुछ 700 पॉइंट नीचे आ गया। ये एग्जांपल दे रहा हूं, आप एग्जैक्ट नंबर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है कल वाला, पिछले फ्राइडे को इसका क्या प्राइस था और अब क्या प्राइस हो गया है। क्लियर? तो हमने क्या समझा कि भैया कॉल सेलर यहां पे एक्टिव था। अब यहां पर 84,000 पर कौन एक्टिव हो गए, पुट सेलर, और पुट सेलर मार्केट को खींच के कहां पर ले गए, इस लेवल पर। यह लेवल है 84,900 का, यानी कि मार्केट के अंदर 200 पॉइंट तक, 84,900 से लेकर 200 पॉइंट तक ये जो सेलर है कॉल सेलर, ये इनका मैक्स पेन कहां पर आके बना, ये इनका मैक्स पेन है, यानी कि यहां तक ये 200 पॉइंट तक ये झेल गए, कोशिश करी इन्होंने। जब ये 84,900 आया मार्केट को नीचे पटक दिया, फिर कॉल सेलर ने फिर से यहां से अपनी पोजीशन 84,600 पे अपनी पोजीशंस को ऐड किया, वापस मार्केट ऊपर, फिर 84,900 से इन्होंने झटका मारा और मार्केट को 84,250 के आसपास तक लेकर आए। वहां से पुट सेलर फिर जोर दिखाया और मार्केट को फाइनली 85,000 के आसपास लेकर आ गया है। तो अब समझिए कि अगर 84,700 पर और 200 पॉइंट ऊपर जाने पर ये पेन फील करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये सेलर जो है 200 पॉइंट तक होल्ड करके रखते हैं, इनका जो जिगरा है ना वो 200 पॉइंट तक तो होल्ड कर लेता है, मैक्स पेन तक चला जाता है। अब जो 84,900 पे इन्होंने अपनी पोजीशंस सेट करी थी, एडजस्ट करी थी, उसका मैक्स पेन कहां आता है, उसका मैक्स पेन 200 पॉइंट ऊपर आएगा, 84,900 से और 200 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है, 85,100। क्लियर? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
कल आपको यहां से गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉल सेलर इतने नीचे आए हैं, प्रॉफिट बनाया है, फिर मार्केट ऊपर लेकर गए हैं। ठीक है, अब फाइनली इनका यहां पे बनता है मैक्स पेन, और मैक्स पेन बनने के बाद ये इतना पेन नहीं झेलेंगे, वहां उनके एल्गो सेट होंगे और मार्केट को तकरीबन जैसे 84,900 से नीचे गिर के 84,600 तक, ये 300 पॉइंट तक लेकर आए हैं, उसी तरीके से 85,100 से नीचे गिर कर ये 84,800 तक ये लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 300 पॉइंट है ना दोस्तों, इसी के लिए प्ले करना है, और फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इत्तला करूंगा कि मार्केट इस मैक्स पेन के हिसाब से क्या गिरने के लिए तैयार है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको मैं वहां बताऊंगा। उम्मीद करता हूं गामा ब्लास्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में यस, नो या क्या बोलते हैं, और तीसरा ऑप्शन क्या होता है मुझे नहीं पता, तीसरा ऑप्शन क्या है, बस आपने ये लिखना जरूर है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी आपकी क्वेरी है वो भी आपको बतानी है। अब सिंपल बात कर लेते हैं, मार्केट अगर भैया ऊपर जाता है, भैया मार्केट अगर 85,050 से लेकर 75 इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है, मेरे टारगेट 85,200 तक रहते हैं, जहां पर मैक्स पेन दिखेगा, और उसके हिसाब से मैं अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट करूंगा। वहां से कौन सी पोजीशन बनाऊंगा ये मैं टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। अब बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो पोजीशन कहां से बननी है, ये वाला लेवल ध्यान में रखिएगा। 84,900 से लेकर 84,875 के नीचे मुझे 15 मिनट मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है। मेरे टारगेट पहले आपका यहां आएगा 84,600, दूसरा टारगेट यहां अवेलेबल है 84,500, दैट्स ऑल। इसके अलावा इस लास्ट लेवल को आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को इतना नीचे ये लोग आने नहीं देंगे। अगर आने की गुंजाइश होगी तो मैं आपको इत्तला कर ही दूंगा। क्लियर दोस्तों, बाकी कुछ भी होता है मेरे साथ जुड़े रहिएगा। भर भर के कमेंट्स करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपका प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा तो आपके लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।